हेलो एवरीवन। तो आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2025 और 2024 के जेई मेंस के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देयर आर टू वेसल्स फिल्ड विद एन आइडियल गैस वेयर द वॉल्यूम ऑफ वन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द अदर। दो वेसल हैं हमारे पास, एक की वॉल्यूम v है तो दूसरे की वॉल्यूम क्या गिवन है, डबल 2v। The large vessel contains the gas at 8 kilopascal at 1000 Kelvin. लार्ज वेसल में हमारे पास प्रेशर कितना है 8 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना है 1000 Kelvin. While the smaller vessel contains the gas at 7 kilopascal at 500 Kelvin. स्मॉलर वेसल में जो प्रेशर है वो है 7 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना है 500 Kelvin. If the vessels are connected to each other by a tube allowing the gas to flow, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया दोनों वेसल्स को ताकि गैस का फ्लो हो पाए, एंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ वेसल्स इज मेंटेन्ड एट 600 Kelvin. दोनों का टेम्परेचर कितने पे मेंटेन्ड है 600 Kelvin पर। स्टेडी स्टेट पर हमने प्रेशर निकालना है कि वेसल्स में कितना होगा, राइट ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व्ड रहेंगे यहाँ पे, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वेसल के लिए जिसकी वॉल्यूम v है उसकी हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, P1V1 इक्वल टू N1R_T1। P1 v है v, लेट्स से ये हमारी वेसल 1 है, ये 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है N1 R_T1। यहाँ से N1 क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा P1V ओवर R_T1। सिमिलरली हम सेकेंड वेसल के लिए लिख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, P2 2V इक्वल टू N2 R_T2। यहाँ से N2 आ जाएगा P2 2V ओवर R_T2। और जब हमने इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, फाइनली जो फाइनल स्टेट होगी वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PF/VF इक्वल टू NF/R_TF। यहाँ से NF निकाल लेते हैं, PF/VF ओवर R_TF, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स जो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, N1 प्लस N2 के इक्वल तो रहेंगे। तो हम लिख लेते हैं N1 प्लस N2 क्या होगा, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो कंजर्व्ड ही रहेंगे, राइट। तो N1 N2 और NF की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। N1 है P1V ओवर R_T1 प्लस N2 है P2 2V R_T2 और NF है हमारे पास PF फाइनल प्रेशर जो हमने निकालना है। फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी 3V R_TF। यहाँ से V और R कैंसिल कर देते हैं बोथ साइड्स पर, क्या बचेगा हमारे पास प्रेशर 1। फर्स्ट वेसल में प्रेशर है 7 किलो पास्कल, 7 और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर है 500 प्लस सेकेंड वेसल में प्रेशर था 8, वॉल्यूम है 2V, V कैंसिल हो गया था और T2 है 1000 इक्वल टू प्रेशर फाइनल हमने निकालना है 3 ओवर फाइनल टेम्परेचर जिसमें मेंटेन थी दोनों वेसल्स, वो क्या था 600 Kelvin। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 7/5 प्लस 16/10 इक्वल टू हाफ PF/2। 7/5 प्लस 8/5 इक्वल टू PF/2। यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 PF, यानी कि 6 किलो पास्कल जो होगा वो फाइनल प्रेशर होगा एट स्टेडी स्टेट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 किलो पास्कल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। For a particular ideal gas, which of the following graph represents the variation of mean squared velocity of the gas molecules with temperature? अब mean squared velocity का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS हम लिखते हैं √3 kBT/m, राइट।
अब यहाँ से हमसे पूछा है कि ग्राफ जो है वो किस में प्लॉटेड है, RMS वेलोसिटी वर्सेस टेम्परेचर, और हमसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इसका वेरिएशन। ठीक है, तो VRMS टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है, बट हमसे पूछा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, मीन स्क्वायर कैसे आ जाएगी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे ग्राफ्स में कर्व है हमारे पास, बट फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास लीनियर वेरिएशन है VRMS का, VMS का टेम्परेचर के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The ratio of vapor densities of two gases at the same temperature is 4/5. The ratio of RMS velocities would be. अब देखो वेपर डेंसिटी, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी हम लिखते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, लेकिन हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज। RMS हम कैसे लिखते हैं, VRMS स्क्वायर रूट 3 kBt/m मोलर मास, और VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के, राइट। वेपर डेंसिटीज का रेशियो गिवन है हमें 4/25, ठीक है, और RMS का कर लेते हैं हम, यानी कि हमें क्या गिवन है, लेट्स से VD1/VD2 इक्वल टू 4/25, और यहाँ से VRMS1/VRMS2 का रेशियो पूछा है, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट M2/M1, और M2/M1 क्या आ जाएगा 25/4, VD/V1 का ऑपोजिट, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PT diagram of an ideal gas having 3 different densities ρ1, ρ2 and ρ3 in 3 different cases is shown in the figure. Which of the following is correct? Right. तो देखो PT का ग्राफ है, हमें डिफरेंट डेंसिटीज दिखाई हुई है ग्राफ में, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, PT का रिलेशन, PT और रो का रिलेशन बेसिकली, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है PV इक्वल टू nRT, राइट। यहाँ से P और T का तो रिलेशन है, बट रो का नहीं है, रो का हम निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, राइट, और N हम लिखते हैं M/मोलर मास, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कुछ चेंजेस करती हूँ, N को लिख देती हूँ M/मोलर मास RT/V। अब यहाँ से M/V क्या है, डेंसिटी है, से क्या आ जाएगा, डेंसिटी टेम्परेचर R और M ये हमारे कांस्टेंट हैं, तो प्रेशर का बेसिकली रिलेशन क्या आ गया, ρT, यानी कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो यानी कि डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि प्रेशर हमारा है लेट्स से P1, सेकेंड केस में हम देखते हैं प्रेशर क्या है P2, और थर्ड केस में हम देखते हैं प्रेशर क्या है P3। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के, यानी कि ρ1 जो है वो ρ2 से ज़्यादा होगी और ρ2 ρ3 से ज़्यादा होगी, तो ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सैंपल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस, the ratio of root mean square speed of helium and oxygen in the sample is। देखो VRMS अगेन हम कैसे लिखते हैं, 3 kBt/m, राइट। एक सैंपल है जिसमें मिक्सचर है हीलियम और ऑक्सीजन का, रेशियो निकालना है हमने मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। देखो
अगर एक सैंपल है तो उसका टेम्परेचर एक कांस्टेंट होगा, 3 कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है, तो यानी कि यहाँ से RMS किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। अब VRMS हीलियम और VRMS ऑक्सीजन का पूछा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। ऑक्सीजन का होता है 32, हीलियम का होता है 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8, 8 क्या होगा 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if the root mean square velocity of hydrogen molecule at a given temperature and pressure is 2 km per second, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें किसकी दे दी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, यानी कि H2 की, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑक्सीजन की निकालनी है सेम कंडीशन पर, तो ये क्या होगी 3 kBt ओवर मास कितना होगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो मोलर मास 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 = 3 kBt ओवर 2, तो 3 kBt क्या वैल्यू आ गई, 8 आ गई इस कंडीशन पर, गिवन टेम्परेचर एंड गिवन प्रेशर, तो उस कंडीशन पर हमने 3 kBt की वैल्यू निकाल ली, वो है 8। उसी कंडीशन पर हमसे VRMS पूछी हुई है ऑक्सीजन की, तो निकाल लेते हैं VRMS ऑक्सीजन की 3 kBt ओवर m, और 3 kBt की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ सेम कंडीशन पर, 8 ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 1/2, यानी कि 0.5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 vessels A and B are of same size and are at same temperature, हम ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ साथ। 2 वेसल हैं जिसका सेम साइज है, यानी कि वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। A contains, this is A, this is B. A contains 1 gram of hydrogen and B contains 1 gram of oxygen. यहाँ पे है 1 gram of hydrogen, यहाँ पे है 1 gram of O2. If PA and PB are the pressures of the gases A and B respectively, रेशियो निकालना है PA over PB का, ठीक है। आइडियल कैसे इक्वेशन लगाते हैं, PA V = NaRT, यहाँ पर लिखते हैं PB V = NbRT। रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर, Na over Nb, और Na कैसे लिखते हैं हम, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास क्या है 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A, यानी कि हाइड्रोजन इज 2 एंड molar mass of oxygen is 1 gram and molar mass of oxygen is 32 divided by 2 is 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the temperature of a gas having these many molecules per cubic meter at 1.38 atmospheric is, ओके हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए n और हमें प्रेशर दे दिया 1.38 एटमॉस्फेरिक, कन्वर्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 10⁵ पास्कल। आई नो इट्स कन्वर्जन इज 1.05, उसको हम एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि आंसर्स वेरी फार अपार्ट है, 100 200 300 500, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो प्रेशर कन्वर्ट कर लिया, n गिवन है और k की वैल्यू भी हमें गिवन है, टेम्परेचर निकालना है PV = nRT। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें k की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं PV = NaR n over Na और R को हम क्या लिखते हैं NaKP, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं NaKPT ओवर
Na। यहाँ से Na से Na एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, PV इक्वल टू N kBT, और ये N क्या है, N/V है, पर क्यूबिक मीटर, राइट। तो यहाँ से P इक्वल टू N/V kBT सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्चुअली हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, तो P ओवर N/V kB इक्वल टू T। प्रेशर गिवन है 1.38, हमने कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय N है 2 × 10⁻⁵, और K की वैल्यू होती है 1.38, हमें गिवन भी है -23। कैंसिल करते हैं, 1.38 से 1.38 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 10⁻², और यहाँ से क्या आ जाएगा 0.5 × 10⁻³ यानी कि 500 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, at which temperature the RMS velocity of a hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 47 degree? ओके, RMS वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कब इक्वल होगी, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री है, राइट। RMS वेलोसिटी हाइड्रोजन की लिखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो यानी कि H2 क्या आ जाएगी, VRMS 3 kBT ओवर मोलर मास ऑफ H2 इक्वल है VRMS ऑफ O2, हमें टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में 47 डिग्री, कन्वर्ट करते हैं 273 प्लस 47 320 केल्विन, 3 kBT इज 320 ओवर मोलर मास ऑफ O2। वैल्यूज पुट करते हैं, 3 kB से 3 kB कैंसिल हो जाएगा, T ओवर मोलर मास ऑफ H2 इज 2 इक्वल टू 320 ओवर 32। यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पर, T ओवर 2 इक्वल टू 10, टेम्परेचर क्या आ जाएगा 20 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the helium and argon are put in a flask at same room temperature 300 Kelvin. The ratio of average kinetic energy per molecule of helium and argon is. मोलर मास दे दिया हीलियम का 4 ग्राम है, मोलर मास आर्गन का 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, हाफ kBT, राइट। अब यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना तो मास पे डिपेंड कर रही है, ना किसी और फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक कांस्टेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और हमें दे दिया कि सेम रूम टेम्परेचर पर है हीलियम और आर्गन, तो दैट मीन्स जो रेशियो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जीज का वो 1:1 होगा, क्योंकि बाकी सब जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है जिस पर डिपेंड करती है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर अ डायटोमिक गैस इफ गामा, जो कि रेशियो होता है Cp ओवर Cv का, फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स मीनिंग नो वाइब्रेशनल मोड्स, गामा 2 दे दिया अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल का जिसके पास वाइब्रेशनल मोड्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। देखो Cv क्या होता है F/2R, और Cp होता है Cv + R, राइट। और डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 रिजिड का, तो Cv क्या आ जाएगा 5/2R, और Cp आ जाएगा हमारे पास 5/2 + 1 R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7/2R। गामा क्या हो जाएगा Cp ओवर Cv 7/5। सिमिलरली ये है गामा 1, गामा 2 निकालते हैं हम Cp ओवर Cv, अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल का जिसके पास वाइब्रेशनल मोड्स हैं, यानी कि Cv वाइब्रेशनल मोड्स के साथ कितना हो जाता है
डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है हमारा अगर वाइब्रेशनल मोड्स हैं डायटोमिक के पास तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7, तो 7/2 आर सी पी हो जाएगा 7/2 + 1 आर 9/2 आर सी पी ओवर सी वी क्या हो जाएगा 9/7 और 7/5 रेशो निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1.4 के अराउंड और 9/7 है 1.2 के अराउंड। तो गामा 1 जो है वो ग्रेटर है गामा 2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ translation of molecules in 50 gram of CO2 gas at 17 degree is। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, F/2 nRT, राइट। ट्रांसलेशन की निकालनी है तो F क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 3/2 n है हमारा मास 50 ओवर मोलर मास ऑफ CO2 दैट्स 44 RT। यहाँ से T क्या है 17 डिग्री, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है हमें, ठीक है, अनलेस डिफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता, इंडिविजुअली कंसीडर कर रहे हैं तो केल्विन में कंसीडर करना है। 50/44 R इज 8.31, टेम्परेचर है 290 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 4100 के अराउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यू कैन डू द कैलकुलेशन हाउ एवर यू वॉन्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम FT एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम FR ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 क्या है, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। पॉली एटॉमिक में ट्रांसलेशनल तो 3 होंगे और रोटेशनल भी 3 होंगे, R भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ रियल गैस ओबेइंग PV² = RT। यूजुअली आइडियल गैस इक्वेशन हम लिखते हैं PV = nRT। यहाँ पे एक रियल गैस है जो ओबे कर रही है इस इक्वेशन को, PV² = RT को। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, यानी कि CP निकालना है हमें, ठीक है। अब हम फर्स्ट लो कैसे लिखते हैं, dq = du + dw और dq Cp होता है dq/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें du चाहिए और dw चाहिए। du हम लिखते हैं CvdT एंड dw होता है PdV। अब PdV हम निकालते हैं इस इक्वेशन से जो हमें गिवन है, डिफरेंशिएट करते हैं P 2v dv plus v² dp = r dt। कांस्टेंट प्रेशर पर निकालने हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2v pdv = r dt। यहाँ से हमें pdv की वैल्यू चाहिए क्योंकि वर्क डन है pdv की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2v dt। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, dq क्या आ जाएगा du CvdT + r/2v dt, dq/dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा इस कर लेते हैं, dq/dt एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा Cv + r/2v, यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी Cp की वैल्यू आ जाएगी Cv + r/2v, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T इज। नॉन रिजिड का क्या मतलब है कि इसके पास वाइब्रेशनल मोड्स भी हैं, हमारे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यूजुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, अगर हम वाइब्रेशनल मोड्स कंसीडर नहीं करते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल मोड्स भी एक्टिव हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 7।
एनर्जी पूछी है ऑफ डायटोमिक 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होती है? F/2 kBt। 10 की निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, F/2 kBt। F हमने अभी कंक्लूड किया कि 7 होता है, 10 7/2 kBt, यहाँ से क्या आ जाएगा 35 kBt, की ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A mixture of 1 mole of monatomic gas and 1 mole of diatomic gas, rigid meaning no vibrational modes, are kept at room temperature 27 degrees Celsius. The ratio of specific heat of gases at constant volume, यानी कि CV of monatomic gas, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, मोनोएटॉमिक को लेबल करेंगे 1 से, डायटोमिक को करेंगे 2 से। CV1 ओवर CV2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। एट केप्ट एट रूम टेम्परेचर, CV क्या होता है F/2R, और हम CV1 निकालते हैं, सेपरेटली निकालते हैं। CV1 इज F/2R। F क्या होता है मोनोटॉमिक के लिए 3/2R, और CV2 होता है F/2R सेकेंड के लिए। डायटोमिक है, रिजिड है, यानी कि 5/2R। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 78 डिग्री सेल्सियस -78, and the average translational kinetic energy of its molecules is K. The temperature at which the average translational kinetic energies of the kinetic energy of the molecules of the gas becomes 2K. Average translational kinetic energy कैसे लिखते हैं हम? F/2 kBt। ट्रांसलेशनल पूछा है तो F3 हो जाएगा, बट यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ दोनों केसेस में, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू T1/T2। T2 हमें निकालना है, T1 हमें गिवन है -78 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे -78 डिग्री सेल्सियस को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा केल्विन में 195 अप्रोक्सीमेटली केल्विन, और यहाँ से आ जाएगा 195 2K/K, तो यहाँ से 195 इंटू 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 390 केल्विन, और वापस से सेल्सियस में पूछा हुआ है तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 117 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 moles of monatomic gas is mixed with 6 moles of diatomic gas। N क्या है 2, मोनोटॉमिक गैस का 1 मिक्स करते हैं डायटोमिक के 6 मोल्स के साथ। The molar specific heat of the mixture at constant volume is, ओके CV निकालना है मिक्सचर का। CV मिक्सचर का हम कैसे निकालते हैं, N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर N1 प्लस N2, मिक्सिंग ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है। CV1 CV यूजुअली हम लिखते हैं F/2R से, तो CV1 मोनोटॉमिक है तो F क्या हो जाएगा 3/2, F3 हो जाएगा, तो CV आ जाएगा 3/2R। सिमिलरली नेक्स्ट जो सेकंड हमारी गैस है वो डायटोमिक है, उसके लिए हम F लिखते हैं 5/2R। सब्सटीट्यूट करते हैं, N भी पता है, N1 है 2, CV1 है 3/2R, प्लस N2 है 6 5/2R ओवर N1 प्लस N2, 2 + 6 इज 8, राइट। यहाँ से कैंसिल करेंगे 3R प्लस 15R ओवर 8, से क्या जाएगा 18R ओवर 8, 9/4R। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट at
टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर केल्विन में पूछा हुआ है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की? एवरेज काइनेटिक एनर्जी F by 2 kBT, F is 3/2, KB हमें गिवन है 1.38, 10 to the negative 3, टेम्परेचर हमें निकालना है और एवरेज हमें गिवन है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, रीअरेंज करते हैं 0.414, 1.6, 10 to the negative 19, 2 over 3 into 1.38 to the negative 23. This is 23 minus 23 राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 3200 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई विल लीव द कैलकुलेशन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दे दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी टोटल F/2 nRT से। ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 5। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे टोटल 5/2, n क्या दे दिया 1, R इज 8.31, 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 केल्विन। यहाँ से 5 टाइम्स 8.31 to 150, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच करेगा, 6232.5 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, n moles of a polyatomic gas, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया 6, must be mixed with 2 moles of monoatomic gas। n moles, n इक्वल टू n, n1 ले लेते हैं, पॉलीएटॉमिक के लिए हम 1 से डिनोट करते हैं और मोनोएटॉमिक को हम करते हैं 2 से डिनोट। किसके साथ मिक्स कर दिया? n2 है हमारे पास 2 moles of monoatomic gas, so that the mixture behaves as a diatomic gas। n की वैल्यू निकालनी है, राइट। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था? CV मिक्सचर निकाला था। CV मिक्सचर हमने कैसे लिखा था? N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर N1 प्लस N2। CV फाइनल हम लिख लेते हैं F/2R, यहाँ से क्या आ जाएगा? N1 F1/2R प्लस N2 F2/2R ओवर N1 प्लस N2। यहाँ से F मिक्सिंग का क्या आ जाएगा? N1 F1 प्लस N2 F2 ओवर N1 प्लस N2। तो हमें फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डायटोमिक गैस है, यानी कि फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 इक्वल टू N1 है N और डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक का गिवन है 6 प्लस N2 है हमारे पास 2। मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे 5n प्लस 10 इक्वल टू 6n प्लस 6, यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 माइनस 6 इक्वल टू n, n क्या आ जाएगा? 4। यानी कि हमने 4 मोल्स पॉलीएटॉमिक के मिक्स किए 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस के साथ, तो मिक्सचर क्या बिहेव करने लग गया? एक डायटोमिक गैस की तरह। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 3 moles of monatomic gas गामा दे दिया 5/3 is mixed with 2 moles of diatomic gas गामा जिसका दे दिया 7/5, the value of adiabatic coefficient गामा for the mixture is। अब यहाँ पे इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन हो वहीं से ही स्टार्ट करना चाहिए हमेशा क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर गामा दे दिया 5/3, गामा क्या होता है? CP/CV, एंड CP माइनस CV हम लिखते हैं R।
अब यहाँ से अगर मैं Cp की वैल्यू निकालूँ क्या आएगी 5/3 Cv, तो 5/3 Cv माइनस Cv इक्वल टू R, Cv कॉमन लेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल टू R, और Cv क्या आ जाएगा 3/2 R। तो ये क्या हो जाएगा मोनोटॉमिक का, यानी कि Cp1 और Cv1 आ गया। सिमिलरली हम निकालते हैं डायटोमिक गैस के लिए, गामा गिवन है 7/5 Cp2/Cv2, यहाँ से Cp2 क्या आ जाएगा 7/5 Cv2, अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R में, 7/5 Cv2 माइनस Cv2 इक्वल टू R, यहाँ से Cv2 क्या हो जाएगा 5/2 R। और गामा मिक्सिंग कैसे लिखेंगे, Cp मिक्सिंग ओवर Cv, और Cp क्या आ जाएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 ओवर N1 प्लस N2, Cv मिक्स क्या आ जाएगा N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 ओवर N1 प्लस N2, N1 ओवर N2, N1 प्लस N2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 ओवर N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। अब N1 है 3 और N2 है 2, N1 है 3 N2 है 2, सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 Cp1, Cp1 है हमारे पास 5/3 Cv, यानी कि 5/3 Cv is 3/2 R, ये 5/2 R, 5/2 R प्लस क्या आ जाएगा 2 Cp2 है हमारे पास, Cp2 निकालेंगे 7/5 Cv2 5/2 R, 7/2 R, 7/2 R ओवर 3 Cv1 है 3/2 R प्लस 2 Cv2 है हमारे पास 5/2 R। R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 15/2 प्लस 14/2 डिवाइड बाई 9/2 प्लस 10/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 29/19, which is approximately 1.5 something. Let's check the options. 1.52, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the parameter that remains the same for molecules of all gases at a given temperature is, okay, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी हाई चांसेस। क्या पूछा हुआ है कि कौन सा पैरामीटर सभी गैसेस के लिए फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स सेम रहेगा सेम टेम्परेचर पर, सभी गैसेस का अगर मैं टेम्परेचर सेम कर दूं तो कौन सा जो पैरामीटर है वो सेम रहेगा। देखो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर आ गया कि अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी मॉलिक्यूल्स की किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेम होगी। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, अगर ज़्यादा मास है मॉलिक्यूल का तो स्पीड हमारे पास स्लो हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए सभी गैसेस के लिए स्पीड क्या है गलत ऑप्शन है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, अगेन गलत ऑप्शन हो जाएगा, अगेन मास भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 moles of argon, 1 डिनोट करते हैं N1 is 8, 6 moles of oxygen, N2 has 6 at temperature T. Neglecting all the vibrational modes, the total internal energy of the system is. Total internal energy कैसे लिखते हैं हम, N F/2 nRT, राइट। आर्गन के केस में आर्गन एक
मोनोटॉमिक कैसा है, तो F1/2nr टेम्परेचर हमें गिवन है T प्लस F2 ऑक्सीजन के केस में N2RT। F1 क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक क्या होती है 3/2, N दे दिया 8 RT प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक डायटोमिक की क्या होती है 5, वाइब्रेशनल मोड हमें नेग्लेक्ट करने को बोला है, तो 5 हो जाएगा ओवर 2, N इज 6 RT, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 RT प्लस 15 RT से हो जाएगा 27 RT। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मीन फ्री पाथ and average speed of oxygen molecules at temperature 300 Kelvin पर and pressure 1 atmospheric पर हमारा मीन फ्री पाथ क्या है लैम्डा 3 × 10⁻7 मीटर्स एंड एवरेज स्पीड दे दी है हमें 600 मीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन निकालना है हमें, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम लिखते हैं हम, टाइम कितना है सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, ठीक है। अब बेसिकली हमें टाइम निकालना है, हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा हमें 1/t ही निकालना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो 600 इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, तो यहाँ से 1/t क्या आ जाएगा 600, this is 3 × 10⁻7 not lambda, 3 × 10⁻7 over, यहाँ से आ जाएगा 210⁻7, यानी कि 2 × 10⁹ क्या आ जाएगी हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if the collision frequency of hydrogen molecules in a closed chamber at 27 degree Celsius is Z, then the collision frequency of the same system at 127 degree Celsius is। collision frequency हमें दे दी Z है at 27 degree Celsius यानी कि 300 Kelvin पर, collision frequency निकालनी है at 400 Kelvin, राइट। देखो collision अभी हमने निकाला कि V एवरेज लिखते हैं मीन फ्री पाथ ओवर टाइम से, और 1/t को हम लिखते हैं हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी f, राइट। v एवरेज, दिस इज एवरेज, और v एवरेज क्या होती है 8 kBt/πm का स्क्वायर रूट, यानी कि v एवरेज प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। अगर v एवरेज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो F1/F2 निकालेंगे, क्या जाएगा T1/T2, हमें F2 निकालना है, यहाँ से F2 क्या आ जाएगा F1 T2/T1, F1 है Z, T2 है 400 केल्विन और T1 है 300 केल्विन, तो ये क्या आ जाएगा √4/3c, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 2/√3c, 2/√3c, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if n is the number density and d is the diameter of the molecule, then the average distance covered by a molecule between two successive collisions, यानी कि मीन फ्री पाथ पूछा है हमसे, is represented by डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, gamma A is the specific heat ratio of a monoatomic gas A having 3 translational degrees of freedom। gamma A है
मोनोटॉमिक गैस के लिए जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3। गामा बी है पॉली एटॉमिक गैस का जिसके पास है 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल मोड, यानी कि F क्या हो जाएगा 7। गामा ए ओवर गामा बी है 1 + 1 ओवर n की वैल्यू निकालनी है, राइट। यहाँ से CVA क्या हो जाएगा F/2R, F है 3/2R, और CPA क्या हो जाएगा F/2R + R, यानी कि CV + R, 3/2R + R क्या हो जाएगा 5/2R। CVB निकालते हैं, F है 7/2R और CPB निकालते हैं 7/2R + R क्या हो जाएगा 9/2R। रेशो निकालते हैं, गामा निकालते हैं, गामा A है CVA, CP/CV, CPA/CVA, CP ये आ जाएगा 5/3, 5/2R ओवर 3/2R। सिमिलरली हमारे पास गामा B हो जाएगा 9/7 और गामा A ओवर गामा B क्या है 5/3 ओवर 9/7, यानी कि 5/3 7/9 विच इज़ 1 + 1 ओवर n जो हमें गिवन है। यहाँ से क्या आएगा 35/27 = 1 + 1 ओवर n। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35/27 - 1 = 1 ओवर n से क्या आ जाएगा 8/27 = 1 ओवर n। n क्या आ जाएगा 27/8, n हमारे पास हो जाएगा 27/8 अप्रॉक्सीमेटली 3, n हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The temperature of 1 mole of an ideal monoatomic gas is increased by 50 degrees Celsius at constant pressure. n है 1, मोनोएटॉमिक गैस दे दी हमें, इंक्रीज कर दिया, लेट्स से पहले टेम्परेचर था T से इंक्रीज कर दिया T + 50 एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, द हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 and E2, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यानी कि CP एंड इंटरनल एनर्जी आर हीट एडेड क्या है CP/dt और इंटरनल एनर्जी है CV/dt। E1 and E2, दिस इज E1, दिस इज E2। हमें रेशो गिवन है x/9, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो E1/E2 करते हैं, CP/CV का रेशो आ जाएगा, CP फॉर मोनोटॉमिक होता है 5/2R और CV होता है 3/2R, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/3, बट हमें रेशो गिवन है ऑलरेडी विच इज x/9, यहाँ से x क्या आ जाएगा 5/3 × 9, यानी कि x क्या आ गया 15, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। सो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेंस 2025 and 2024 में। So this is it for this video. I'll see you guys in the next one.